Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में। मित्रों, आज हम सामाजिक शिक्षण की विधियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछने के बाद में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देवें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? 3, 6, 7, 5। इसका राइट आंसर ब, यानी B.S. ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 उपखंडों में विभाजित किया है। मित्रों, 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 6 पदों में विभाजित किया। ये 6 पद है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार। इसका राइट आंसर ब, 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एकिक, जिसमें विभिन्न शाखाओं का आपस में सहसंबंध होता है, जैसे इतिहास व भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र। दूसरा है पारस्परिक सहसंबंध, इसमें विषय के किसी एक शाखा के अध्यायों में सहसंबंध, जैसे इतिहास में अकबर की तुलना अशोक से करना। इसी प्रकार तीसरा जो संबंध है वो है गुणात्मक या गुणांक सहसंबंध। इसमें एक विषय का दूसरे से संबंध होना, जैसे सामाजिक अध्ययन का सामान्य विज्ञान से संबंध। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद, परिचर्चा, कहानी कथन, क्षेत्र पर्यटन। इसका राइट आंसर द, क्षेत्र पर्यटन। मित्रों, जब विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर स्थानों पर घुमाकर शिक्षा दी जाती है तो वह क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ग्रिफिन, बेरेल, वेस्ले, माइकेलिस। इसका राइट आंसर ब, बेरेल। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? यानी ये जो परिभाषा दी गई है पाठ्यचर्या के से संबंधित, ये किसके द्वारा दी गई है? मुनरो, क्रो एंड क्रो, टी.पी. नन, कैसवेल। मित्रों, इसका राइट आंसर है मुनरो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय एक के। यानी पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न में से कौन से सिद्धांत है और एक ऐसा सिद्धांत है जो नहीं है? अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता, सहसंबंध। इसका राइट आंसर से रूढ़िवादिता। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रूढ़िवादिता है वो नहीं होता है सिद्धांत, जबकि अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन और सहसंबंध ये सिद्धांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। इसका राइट आंसर से संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्य दोस्तों उसे कहते हैं जिसके द्वारा छात्र या व्यक्ति विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? दृश्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसका राइट आंसर ए दृश्य सामग्री। मित्रों ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय ग्राफ, दंड ग्राफ, वृत्त ग्राफ और चित्रात्मक ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर। यानी इसमें नहीं का आपको आंसर देना है भी कौन सी निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर द टेप रिकॉर्डर, यानी दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो टेप, ये सब श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? उपयुक्त, दृष्टांत वाली, बाल केंद्रित, भ्रामक, सरल एवं स्पष्ट भाषा। इसका राइट आंसर से भ्रामक, यानी पाठ्य पुस्तक है वो भ्रामक नहीं हो सकती। दृष्टांत वाली, विभिन्न प्रकार के उदाहरण वाली हो सकती है, बाल केंद्रित हो सकती है, सरल एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना, पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। इसका राइट आंसर से पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाना, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर JS राजपूत, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आचार्य राममूर्ति। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से मिली है। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? कक्षा कार्य देकर, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके, चुटकुले कहकर, गृह कार्य देकर। मित्रों इसका राइट आंसर ब श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके हम हमारे शिक्षण को बच्चों के लिए रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? नहीं पर ध्यान देना आपको। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण है वो नहीं है स्वयं के विषय पर अधिकार, परिश्रमी, सहनशीलता, पक्षपात।
बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हो। इसका राइट आंसर द पक्षपात, यानी एक शिक्षक है वो पक्षपात नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, लघु उत्तरात्मक प्रकार का परीक्षण, निम्नात्मक प्रकार का परीक्षण, अति लघु उत्तरात्मक प्रकार का परीक्षण। यानी इसमें स्वतंत्र चिंतन, यानी ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें छात्र है वो स्वतंत्र रूप से चिंतन विचार कर सकता है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर से निम्नात्मक प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो बच्चे में स्वतंत्र विचार, चिंतन, मनन विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? योगात्मक, रचनात्मक, नैदानिक, मौखिक। वार्षिक जो परीक्षा होती है, यानी एक वर्ष पूर्ण होने के बाद में जो परीक्षा होती है वो किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है योगात्मक। मित्रों, योगात्मक मूल्यांकन में सीखने की अवधि 1 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षण होता है उसकी क्या विशेषता है? मितव्ययी, व्यक्तिनिष्ठ, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, अल्प विषय वस्तु व्यापकता। इसका राइट आंसर से उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है उसको आप कितने ही बार परीक्षण कर लो, आंसर एक ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? योजना बनाना, चयन करना, परिस्थिति उपलब्ध कराना, क्रियान्वयन करना। इसका राइट आंसर से परिस्थिति उपलब्ध कराना। दोस्तों, प्रायोजना विधि के 6 सोपान हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। ये 6 सोपान कौन कौन से हैं? सबसे पहले अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना, फिर योजना का चयन करना, योजना का नियोजन, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का मूल्यांकन करना और अंतिम जो है कार्यक्रम का लेखा जोखा रखना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है एक मालिक, सुविधा प्रदाता, नेता, इनमें से कोई नहीं। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में शिक्षक को माना गया है व सुविधा प्रदाता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय, यानी चारों में से जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से एक सिद्धांत ऐसा है जो पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, रूढ़िवादी का सिद्धांत। इसका राइट आंसर द रूढ़िवादी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके।
इसका राइट आंसर द। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समाचार पत्र पढ़ना, चार्ट्स तैयार करना, स्क्रैप बुक तैयार करना, सिक्का संग्रह करना। सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करना के योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर द सिक्का संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक अध्ययन इनके बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं मानव, मानव एवं संस्थाएं, मानव एवं पृथ्वी, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन का संबंध बताना है, किन किन के बीच में है। तो इसका राइट आंसर द उपरोक्त सभी, यानी मानव का मानव के साथ, मानव एवं संस्थाओं के साथ, मानव एवं पृथ्वी के साथ सभी प्रकार का संबंध है वो सामाजिक अध्ययन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन में शामिल है मापन, अमापन, मूल्य निर्णय, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर द उपरोक्त सभी, यानी मूल्यांकन में मापन, अमापन और मूल्य निर्णय तीनों ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, केवल कक्षा कक्ष में, दोनों जगह, विद्यालय एवं बाहर। इसका राइट आंसर स केवल कक्षा कक्ष में। मित्रों, इन 25 क्वेश्चनों को आप बार बार दोहराइए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।